वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर सेक्शन 69? पूछा गया है कि अगर पार्टनरशिप जो है फर्म उसको अगर रजिस्टर नहीं किया तो क्या इफेक्ट होगा। वैसे तो पार्टनरशिप को जो फर्म होती है रजिस्टर करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर उसका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाता है तो कुछ बेनिफिट मिलते हैं। जैसे वो किसी पे अगर कोई उसके अगेंस्ट मतलब वो किसी के अगेंस्ट सूट ला सकता है, उसके पास ये राइट हो जाता है ना। अगर तो ऐसे कुछ इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं रजिस्ट्रेशन के। तो राइट ऑप्शन है इसमें, द फर्म कैन नॉट स्यू टू इन्फोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में वायलेशन होता है तो इस पार्टनरशिप फर्म पे तो सूट लगता है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, लेकिन ये खुद जो फर्म है वो दूसरे पे सूट फाइल नहीं कर सकता अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का वायलेशन होता है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, मतलब बेनिफिट में रहता है। एज पर सेक्शन 69, a non-registered firm cannot file a suit in any court to enforce contractual rights either against a third party or among partners. However, exceptions exist under section 69 clause 3 for dissolution suits and insolvency proceeding. मतलब डिसोल्यूशन वाला जो है उससे रिलेटेड सूट फाइल कर सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराना है, और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगर है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके उस प्रोसीडिंग के तहत अगर सूट फाइल करना है तो ये कर सकता है। बाकी अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के लिए सूट फाइल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अंडर सेक्शन 69 सबसेक्शन 3? तो यही अभी हमने देखा कि जो डिसोल्यूशन वाला, द राइट टू स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि उस वहां पे इन्फोर्स नहीं करा सकते। द राइट टू फाइल ए सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट पार्टनर, पार्टनर से डैमेजेस के लिए सूट नहीं फाइल कर सकते। द राइट टू क्लेम सेट ऑफ इन द कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट, तो कोई सेट ऑफ करने के लिए भी कोई ऐसा राइट नहीं मिला है। तो ये नॉन रजिस्ट्रेशन के डिसएडवांटेज रहेंगे तीनों भी, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The restriction on legal actions does not apply to suits for dissolution, realization of firm property or action taken by the official assignee or receiver. तो इन सब के मामले में सूट फाइल कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा है तो। नेक्स्ट है, विच अथॉरिटी हैज द पावर टू रेक्टिफाई मिस्टेक इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स अंडर सेक्शन 64? ठीक है, तो अगर जो रजिस्टर है फर्म के नाम के जो रजिस्टर है सेक्शन 64 के अंदर, अगर कोई मिस्टेक है तो मतलब मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई करने की पावर किसके पास है, किस अथॉरिटी के पास है? तो रजिस्टर ऑफ फर्म जो होता है, ROF ना, जो फर्म का जो रजिस्ट्रार होता है वो रजिस्टर ऑफ फर्म में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। सेक्शन 64 ग्रांट्स द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स द पावर टू रेक्टिफाई एरर्स टू अलाइन रिकॉर्ड्स विथ सबमिटेड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 70, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर फर्निशिंग फॉल्स पर्टिकुलर्स इन फर्म रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट? अब जब फर्म का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं उसमें झूठी मतलब इंफॉर्मेशन फर्निश कर दी है तो तब वहां पर पनिशमेंट क्या होगा? तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months, फाइन और बोथ। सेक्शन 70 प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर नोइंगली प्रोवाइडिंग, ये मतलब जान करके अगर पहुंचा रहे, फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फर्म रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगा 3 महीने का और फाइन होगा, या दोनों। कैन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन एंट्री फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ फर्म्स बी यूज्ड एज प्रूफ इन कोर्ट? पूछा गया है कि जो रजिस्टर ऑफ फर्म के सर्टिफाइड जो एंट्री है, रजिस्टर ऑफ फर्म में एंट्री कर रखी है कि ये ऐसा रजिस्टर्ड है है ना, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी क्या कोर्ट में प्रूफ के रूप में दिखा सकते हैं? तो हाँ, ये दिखाया जा सकता है। यस, इट सर्व्स एज प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्डेड फैक्ट्स, तो ये दिखाया जा सकता है। तो अ सर्टिफाइड कॉपी कैन बी यूज्ड एज एविडेंस टू प्रूव रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्डेड फैक्ट्स। नेक्स्ट है, अंडर विच कंडीशन डज सेक्शन 69 नॉट अप्लाई? तो किस मतलब पूछा गया है कि किस दशा में सेक्शन 69 नहीं लगेगा? तो इफ द फर्म इज सिचुएटेड इन एक्सक्लूडेड एरिया, अगर एक्सक्लूडेड एरिया है तो वहां पे सेक्शन 69 नहीं लगेगा।
Section 69 subsection 4 state that it does not apply to firm in area excluded by notification under section 56. तो सेक्शन 56 में जो भी नोटिफिकेशन के तहत जिस एरिया को एक्सक्लूड किया है उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. Under which section is the state government given the power to make rules? तो किस सेक्शन में जो स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर दी गई? तो सेक्शन 71 में ये पावर दी गई है. तो राज्य सरकार को मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजट में बाय नोटिफिकेशन के थ्रू जो है रूल्स बना सकती है और इससे रिलेटेड फीस निर्धारित कर सकती है ना, इसका फर्म रजिस्टर का मैनेजमेंट और दस्तावेजों की जांच भी करा सकती है. विच सेक्शन स्पेसिफाई द मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस? तो कौन से सेक्शन में दिया है कि पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाना चाहिए, उसका मोड कैसा बताया गया? तो सेक्शन 72 में इसके बारे में बोला गया है कि अगर कोई पब्लिक नोटिस दिया जाता है रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स को दी जाती है और इसे आधिकारिक राजपत्र एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा. मतलब लोकल न्यूज़पेपर में प्रकाशित करना होगा और जो ऑथराइज राजपत्र जो नोटिफिकेशन है उसमें वो कराना पड़ेगा. विच सेक्शन प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्टर ऑफ फर्म्स? तो जो रजिस्टर ऑफ फर्म का जो रिकॉर्ड्स है उसको अगर इंस्पेक्शन कराना है तो किस रूल में मतलब किस सेक्शन में ये बताया गया है कि इस रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा? सेक्शन 71 सब सेक्शन 2E में इस बारे में बोला गया है कि इंस्पेक्शन कराया जा सकता है रिकॉर्ड्स के. नेक्स्ट है बिफोर होम मस्ट द रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बी लेड? तो पूछा गया है जो राज्य सरकार जो नियम बनाएगी वो किसके समक्ष प्रस्तुत करेगी? तो स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष प्रस्तुत करेगी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेफगार्ड अंडर सेक्शन 74? तो 74 का जो मतलब कौन सा जो है जो सेक्शन 74 के अंतर्गत सेफगार्ड के लिए यूज नहीं होगा, तो कौन से जो कि कंपनी अधिनियम के प्रावधान है वो सेक्शन 74 में कवर नहीं होंगे सेफगार्ड के लिए. साझेदारी अधिनियम के प्रभाव से पूर्व अर्जित अधिकारों, कानूनी कार्रवाई और अन्य साझेदारी से संबंधित कानूनों को सुरक्षित करती है, लेकिन ये कंपनी अधिनियम को प्रभावित नहीं करती. मतलब क्योंकि कंपनीज एक्ट के लिए कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट बनाया गया है तो उसी के प्रोविजंस लागू होंगे ना, वो उसी से गवर्न होगा वहां पे. और पार्टनरशिप फर्म जो एक अलग है उसके लिए एक अलग कानून बना है तो वहां पर ये सब दिया. अंडर सेक्शन 72 हाउ इज पब्लिक नोटिस गिवन इफ अ फर्म इज डिसॉल्व्ड? अब फर्म डिसॉल्व हो गई है और उसके बाद पब्लिक नोटिस देना है तो कैसे दिया जाएगा? तो जो पब्लिक नोटिस दिया जाएगा आधिकारिक राजपत्र एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करके. ठीक है, तो फर्म जब डिसॉल्व हो रही है और पब्लिक नोटिस देना है ना, डिसॉल्व हो रही है और पब्लिक नोटिस देना तो कैसे देंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन देंगे और एक लोकल जो न्यूज़पेपर है उसमें इसको पब्लिश किया जाएगा. नेक्स्ट विच डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन कंडीशन कैन द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब? तो स्टेट गवर्नमेंट किन मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है उनको जांच करने इंस्पेक्शन करने के लिए कौन सी शर्तें निर्धारित कर सकती है ना? तो स्टेट गवर्नमेंट किससे संबंधित मतलब डॉक्यूमेंट की जांच के लिए बोल रहे हैं? तो फर्म के जो ओरिजिनल एंट्री की गई है ना, फर्म के रजिस्टर की मूल प्रविष्टियां जो है उसकी जांच के बारे में शर्तें निर्धारित कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 71 फॉर विच डॉक्यूमेंट्स कैन द स्टेट गवर्नमेंट मेक इंडेक्सिंग रूल्स? तो स्टेट सेक्शन 71 के तहत बोला कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब किन दस्तावेजों के लिए इंडेक्सिंग का रूल बना सकती है, मतलब किस टाइप के दस्तावेजों के लिए इंडेक्सिंग करनी है. तो ये भी जो एंट्री है फर्म के रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियां है जो रजिस्टर ऑफ फर्म है उसमें जो एंट्रियां की गई है ना, वो उसके बारे में इंडेक्सिंग का प्रावधान कर सकती है. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेक्शन 74? तो इसका जो मेन पर्पस है साझेदारी अधिनियम के प्रभाव से पूर्व प्राप्त अधिकारों दायित्वों की रक्षा करना. मतलब ये एक्ट आया था उसके पहले अगर कोई राइट है या कोई लाइबिलिटीज है तो उनको वैसा का वैसा रखा जाएगा, तब ये एक्ट लगने से उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये सेक्शन इस बारे में बोलती है. मतलब इस एक्ट के लागू होने से पहले जो भी किसी फर्म ने राइट या जो कानूनी कार्रवाई की है ये ना साझेदारी संबंधित, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी रक्षा करता है.
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज अ पब्लिक नोटिस कंसिडर्ड कंप्लीट बाय पब्लिशिंग ओनली इन द ऑफिशियल गजेट। मतलब यहाँ बोला कि कोई सी जो पब्लिक नोटिस है वो किस स्थिति में सिर्फ जो आधिकारिक ऑफिशियल गजट है उसमें प्रकाशित करने से ही मानी जाएगी कि पूरी हुई है। पब्लिक नोटिस जो किया है वो ऑफिशियल गजट में ही उसको पब्लिश करने पर पूरा कंप्लीट माना जाएगा। तो सामान्य कानूनी नोटिस के बारे में बोला गया है कि ऐसी सूचनाओं को जब तक ऑफिशियल गजट में नहीं करेंगे तब तक वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 72 बोलता है कि यदि सूचना फर्म के भंग, किसी साझेदार के निष्कासन मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म है, या जो एक्सपेल ऑफ द पार्टनर से या रिटायरमेंट हुई, या किसी माइनर के साझेदार के निर्णय से संबंधित है, तो इसे स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करना अनिवार्य है और सामान्य कानूनी नोटिस के लिए केवल राजपत्र में प्रकाशन पर्याप्त है। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हु हैज द पावर टू मेक रूल्स, तो स्टेट गवर्नमेंट को ही है ना। ये हम देख चुके थे, सेक्शन 71 में मेंशन किया कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस अंडर सेक्शन 72 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो किस तरीके से पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, तो ये ऑफिशियल गजट और बाय ऑफिस पब्लिक पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, ठीक है, उस स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करके किया जाएगा। तो व्हाट डज सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज डील्स विथ, मतलब 74 किससे रिलेटेड है, तो ये सेविंग क्लॉज बताता है। सेविंग क्लॉज है दैट द एनेक्टमेंट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अफेक्ट एनी एग्जिस्टिंग राइट पे नहीं कोई इफेक्ट करेगा, लाइबिलिटी, लीगल प्रोसीडिंग यानी इंसॉल्वेंसी रूल्स पर, उस पर इस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इस एक्ट के आने से पहले अगर पहले से जो है एग्जिस्ट है उन सब के बारे में बोल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो ये जो है ये रिपील, कुछ लॉज को रिपील किया जा रहा है उसके बारे में ये प्रोविजन बताता है। तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज रिपील्ड बाय द रिपीलिंग एक्ट 1938, meaning it originally dealt with the removal of the certain previous law related to partnership, मतलब जो पार्टनरशिप से रिलेटेड पुराने कोई जो लॉज थे उनको हटाने के लिए की बात करता है। तो यहाँ हमारा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉ के साथ। थैंक यू।